हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर मनी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आज हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 2 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 2 का इंग्लिश ग्रामर, क्लास 2 का ईवीएस या क्लास 2 मैथ्स का कोई और चैप्टर, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 2 का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। For our daily needs, we have to buy various things. तो फ्रेंड्स, हमें अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। To buy things from market, we have to pay money to shopkeepers. और उन चीजों को मार्केट से खरीदने के लिए हमें मनी पे करनी पड़ती है शॉपकीपर्स को। मनी यानी पैसे देने पड़ते हैं। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपने अपने पेरेंट्स को जरूर देखा होगा कोई ना कोई शॉपिंग करते हुए, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो या कुछ और खरीद रहे हो। उन्हें मनी देनी पड़ती है शॉपकीपर को जब भी वो कोई चीज खरीद सकते हैं। इंडियन करेंसी इज अवेलेबल इन रुपीज एंड पैसे। और ये जो मनी होती है, ये इंडियन करेंसी है जैसे, तो वो किस चीज में हम देते हैं? हम रुपीज में और पैसे में देते हैं। रुपीज जिसका सिंबल ये है, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और पैसे जिसका ये स्मॉल पी है। ठीक है। अब ये इंडियन करेंसी जो है, इसमें हम या तो कॉइन्स यूज करते हैं या हम नोट्स यूज करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी द कॉइन्स विच वी कॉमनली यूज। इधर देखिए, ये है 50 पैसे का कॉइन। देखिए मैंने कैसे लिखा है इसको, 50 और फिर पैसे के लिए पी लिखा है। ठीक है। अब ये है 1 रुपी का कॉइन। इसे देखिए कैसे लिखते हैं, पहले रुपी का सिंबल आएगा और फिर उसके आगे हम लिखेंगे 1। इसी तरह से ये है 2 रुपीज का कॉइन, जिसे हमने ऐसे लिखा है, पहले रुपी एंड देन 2। सिमिलरली दिस इज 5 रुपी कॉइन, देन 10 रुपीज कॉइन एंड दिस इज 20 रुपीज कॉइन। फ्रेंड्स, ये सभी कॉइन्स आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, वो जरूर आपको दिखाएंगे। आप इन्हें देखिए कि रियलिटी में ये कॉइन्स कैसे दिखते हैं। अब इसके बाद हम करेंसी नोट्स देखते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं। देखिए, ये है 5 रुपीज का नोट। देखिए कैसा दिखता है ना, ये 5 रुपीज का है। और ये है 10 रुपीज का नोट। और फ्रेंड्स, ऐसे तो 1 और 2 रुपीज के भी नोट होते हैं, बट वो यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो करेंसी नोट्स दिखा रही हूँ जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो ये हमने देखे, एक तो 5 रुपीज का नोट है ये, और ये दूसरा है 10 रुपीज का नोट। अब ये देखिए, ये है 20 रुपीज का नोट, है ना? आपको दिख रहा है ना, इधर लिखा हुआ है, इधर 20 रुपीज जगह जगह इधर लिखा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये है 50 रुपीज का नोट। ये देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है 50, इधर भी है ये 50, राइट। फिर है ये 100 रुपीज का नोट। देन वी हैव 200 रुपीज का नोट। ये देखिए सब आपको दिख रहे होंगे कि अलग अलग कलर के नोट्स होते हैं ये। और फिर ये है 500 रुपीज का नोट। ठीक है। तो ये हमने देखे कॉइन्स, देखे हमने पहले जो हम कॉमनली यूज करते हैं, और फिर हमने ये देखे हैं करेंसी नोट्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं। Now our next topic is exchange of money. A 50 rupee note has same value as 5 10 rupee notes. अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको किसी को 50 रुपीज देने हैं और आपके पास 50 रुपीज का नोट नहीं है, तो आप उसको 5 10 रुपए के नोट भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही सेम वैल्यू होगी। देखिए ये है 50 रुपए का नोट, और अगर मैं इसके सामने 5 10 रुपए के नोट रख दूं, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों? आप ये देख सकते हैं, अगर ये मैं 10 10 इसको काउंट करूं, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, है ना? आ गए ना 50 रुपीज हमारे पास। सो रिमेंबर, अ 50 रुपी नोट हैज सेम वैल्यू एज 5 10 रुपी नोट्स।
Similarly, a 100 rupee note has same value as two 50 rupee notes. अब अगर फ्रेंड्स आपको किसी को 100 रुपीज पे करने हैं, या तो आप उसको ये 100 रुपी का नोट दे सकते हैं, या आप उसको दो 50 रुपी के नोट्स दे सकते हैं। दोनों की वैल्यू बराबर है। 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100। अब इसी तरह से फ्रेंड्स आप मुझे बताओ कि अगर आपने किसी को 100 रुपीज पे करने हैं और आपके पास सिर्फ 10-10 रुपए के नोट हैं, तो आपको कितने 10 रुपए के नोट देने होंगे? टेल मी। यस, आपको 10 रुपी के नोट्स देने होंगे जब आप किसी को 100 रुपीज पे कर सकते हैं। In the same way, a 500 rupee note has same value as dash 100 rupee notes. अब देखिए, बताइए कि अगर किसी को आपने 500 रुपए नोट यानी 500 रुपए पे करने हैं, तो आप उसको कितने 100 के नोट दे सकते हैं? आपके पास 500 रुपए नहीं है, 100 के नोट हैं, कितने देंगे? यस, 5 100 रुपए के नोट अगर आप उसे देंगे तो इसका मतलब आपने उसको 500 रुपए पे कर दिए हैं। देखिए, आप ऐड भी कर सकते हैं इधर। 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200, 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300, 300 प्लस 100 इज 400 एंड 400 प्लस 100 इज 500. So remember, a 500 rupee note has same value as 5 100 rupee notes. Next, a 100 rupee note has same value as dash 10 rupee notes. तो अभी मैंने आपसे पूछा था ना ये पीछे क्वेश्चन कि एक 100 रुपी का नोट उसकी वैल्यू 10 रुपए के कितने नोट्स के बराबर होगी? बताइए। यस, 10 नोट्स के। अगर हम 10-10 के 10 नोट्स ले लेंगे तो यानी हमने 100 रुपीज दे दिए हैं। So we will write here 10. A 100 rupee note has same value as 10 rupee notes. तो ये था फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ मनी। समझ आया ना आपको? Now let's do one exercise. Question is count the money and write the value. अब फ्रेंड्स हमें इधर ये मनी जो कॉइन्स दिए हुए हैं उनको हमें काउंट करना है, यानी उनकी वैल्यू को काउंट करना है और फिर हमें यहाँ पर नीचे ब्लैंक में वो वैल्यू लिखनी है। तो देखिए, पहला है ये 5 रुपी का कॉइन। सो 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट भी 2 रुपी का कॉइन है, सो वी विल डू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 9। और फिर उसके बाद है यहाँ पर एक 1 रुपी का कॉइन, सो 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? रुपीज 10। देखिए, रुपी का सिंबल जरूर लगाएंगे आप इधर। सो वी विल राइट रुपीज 10। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमें करेंसी नोट्स भी गिवन है और क्वाइंस भी गिवन है। तो आइए इन्हें हम इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं। पहला है ये 20 रुपीज का नोट और दूसरा क्या है? ये 10 रुपीज का नोट। सो वी विल डू 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे ये 5 रुपीज का कॉइन है, तो हम 30 में 5 ऐड करेंगे। 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 35। और फिर इसके बाद हमारे पास है ये 1 रुपी का कॉइन। सो 35 प्लस 1 इक्वल्स टू 36। तो यानी हमारी ये टोटल वैल्यू है इधर रुपीज 36। अब इधर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें पहले गिवन है ये 10 रुपी का नोट, फिर हमें गिवन है एक और 10 रुपी का नोट। सो लेट्स ऐड देम। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। फिर है 5 रुपीज का नोट, सो 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। और फिर हमें एक 2 रुपीज का कॉइन गिवन है, सो 25 प्लस 2 इक्वल्स टू 27। तो यानी यहाँ पे इस मनी की वैल्यू है रुपीज 27। अब इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है ये 50 रुपीज का नोट।
और फिर उसके बाद हमें है ये 10 रुपीज का नोट गिवन है। सो लेट्स ऐड देम। 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60। और फिर उसके बाद हमें 2 रुपीज का कॉइन गिवन है। सो 60 प्लस 2 equals to 62, and 62 again we are given with 2 rupees coin, so we will do 62 plus 2 which is equals to 64. So we will write rupees 64. ये सिंबल जरूर लगाना है फ्रेंड्स, आपने ये रुपी का जो सिंबल है ये जरूर इधर लिखना है, उसके बाद आपने जो सम आया है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाय। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक आइटम गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, जैसे कि ये ऑरेंज है और बताया गया है कि ये 12 रुपीज का है। और यहाँ की तरफ हमें नोट्स और कॉइन्स गिवन है। हमें इन नोट्स और कॉइन्स को देखना है कि कितने नोट्स और कौन से कॉइन्स इकट्ठे करके हमें 12 रुपीज बन सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला नोट हमें गिवन है 10 का, ठीक है। अब हमें 12 रुपीज बनाने हैं, तो 10 रुपीज का एक तो हमने ये करेंसी नोट ले लेंगे, और उसके अलावा अब क्या लेंगे, 12 रुपीज बनाने हैं, यानी हमें 2 रुपीज और चाहिए। तो 2 रुपीज का क्या कोई क्वाइन है इधर? नहीं है। तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे 2 रुपीज? ये 1 रुपए का एक क्वाइन लेंगे और फिर 1 रुपए का एक और क्वाइन ले लेंगे, तो वो 2 रुपीज बन जाते हैं। यानी हमने करा 10 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरह हमने ये ऐसे नोट्स और कॉइन्स इकट्ठे कर लिए जिनसे 12 रुपीज बन गए और हमने ये ऑरेंज खरीद लिया। अब नेक्स्ट आइटम है ये पपाया, जो कितने का है, वो है 27 रुपीज का। अब ये 27 रुपीज पे करने के लिए पहले हमें 20 रुपीज चाहिए, है ना। तो देखिए इधर ये 10 के 2 करेंसी नोट्स गिवन हैं, तो हम ये दोनों ले लेते हैं। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। अब 20 रुपीज तो बन गए, अब और कितने पैसे चाहिए हमें? हमें चाहिए 7 रुपीज और। तो 7 रुपीज बनाने के लिए एक तो हम ये 5 रुपीज का कॉइन ले लेते हैं। अब हमें 2 रुपीज और चाहिए। तो फ्रेंड्स या तो आप ये सीधा एक 2 रुपी का कॉइन ले सकते हैं, तो अब आपके बन गए 27 रुपीज, या 2 रुपीज के कॉइन की जगह आप ये 1 रुपी के 2 कॉइन्स भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जैसे मर्जी आप पे कर सकते हैं। Now our next topic is adding and subtracting money. अब फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि मनी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले एडिंग सीखेंगे। Add and find the total cost of a toy car and a ball. तो जैसे कि आपको इधर दिखाई दे रहा है, हमें एक ये टॉय कार गिवन है और उसकी कॉस्ट गिवन है। क्या कितनी गिवन है कॉस्ट? 50 रुपीज। और इसी तरह से एक ये बॉल है, उसकी कॉस्ट गिवन है 27 रुपीज। तो हमें इन दोनों की कॉस्ट को ऐड करना है और टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। सो लेट्स ऐड देम। सबसे पहले हम इन दोनों की कॉस्ट को ऐसे लिख लेंगे कॉलम फॉर्म में, ठीक है। और फिर हम इन्हें ऐड करेंगे। तो हम वंस प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसे ही हम ऐड करेंगे। सो वी विल डू 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 7। और फिर हम टेंस प्लेस को ऐड करेंगे। 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों की है ₹77। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जैसे कि आप यूजुअली एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही करना है आपको मनी को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए। बस एक फर्क यही आ जाता है कि यहाँ पे हम ये सिंबल लगाते हैं, रुपी का सिंबल लगाना होता है। बिल्कुल सेम उसी वे से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना बॉट अ टेडी एंड अ डॉल। हाउ मच मनी डज शी हैव टू पे? अब फ्रेंड्स टीना ने एक ये टेडी बेयर खरीदा है और एक ये डॉल खरीदी है। दोनों के यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन है। टेडी है 29 रुपीज का और ये डॉल है 64 रुपीज की। तो हमें बताना है कि टीना को कितने पैसे पे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की कॉस्ट को ऐड करेंगे। सो लेट्स डू इट।
सबसे पहले हम इनकी दोनों की कॉस्ट को ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे. नाउ वी विल फर्स्ट एड द डिजिट्स एट वंस प्लेस. सो 9 प्लस 4 कितने होते हैं फ्रेंड्स? 9 प्लस 4 होते हैं 13. तो हम यहां पर 3 नीचे लिखेंगे और 1 को हम टेंस प्लेस पर इधर कैरी करेंगे. अब हम टेंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे. अब देखिए टेंस प्लेस पर हमने 3 डिजिट्स को ऐड करना है, 6 को, 2 को और 1 को. तो सबसे पहले हम बिगर नंबर से स्टार्ट करते हैं. So we will keep this bigger number 6 in our mind and we will then add the later numbers. So 6 plus 2 equals to 8. 8 plus 1 equals to 9. तो यहां हमने नीचे 9 लिख दिया. तो ये आ गया हमारा ₹93. यानी टीना को ये टेडी और डॉल खरीदने के लिए ₹93 पे करने पड़ेंगे. Let's see the next question. How much should I get back if I give ₹40 and buy a ball? अब फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को समझिए. वो कह रहा है कि मेरे को कितने पैसे वापस मिलेंगे अगर मैं शॉपकीपर को ₹40 दूं और मेरे को ये बॉल खरीदनी है. बॉल कितने की है? पहले तो बॉल की कॉस्ट देखते हैं. बॉल है ₹27 की. तो मेरे को ₹27 की ये बॉल परचेज करनी है और मेरे पास ₹40 हैं. तो मैं ₹40 शॉपकीपर को दे रहा हूं. तो वो मुझे कितने पैसे वापस देगा? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्शन. तो हम जो बड़ा नंबर है यानी जो 40 उसे हम ऐसे ऊपर लिखेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे हम 27 जो कॉस्ट है बॉल की. अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजिट्स एट वंस प्लेस. अब यहां पर देखिए पर 0 तो 7 से छोटा है तो इसे हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे? हम 4 से, जो ये 4 है इससे बोरो करेंगे. तो 4 बन जाता है 3 और ये 0 बन जाएगा 10. अब हम 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3. तो यहां पर हमने नीचे 3 लिख लिया. अब इधर आइए टेंस प्लेस पर. यहां पर हम करेंगे 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1. यानी मेरे को कितने पैसे वापस मिलेंगे? ₹13 वापस मिलेंगे मुझे. 40 माइनस 27 इक्वल्स टू 13. Let's do one more question. Arun had ₹50 and he bought a book. How much money was returned to him? तो अरुण के पास ₹50 थे और उसने एक ये बुक खरीदी है. देखिए ये बुक है, ये कितने की है? ये है ₹42 की. तो उसको कितने पैसे वापस मिले? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? हमें फिर से इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम बिगर नंबर को ऊपर लिखेंगे. 50 जो कि बड़ा नंबर है तो हमने ऐसे 50 लिखा, फिर उसके नीचे 42 लिखा. अब इनको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं. सो देखिए यहां पर 0 माइनस 2. बट फ्रेंड्स हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो छोटा है 2 से. तो हम 5 से बोरो करेंगे. तो 5 बन जाएगा 4 और ये 0 बन जाएगा 10. नाउ वी कैन डू 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8, है ना. और अब ये टेंस डिजिट पे आते हैं हम टेंस प्लेस पर. 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0. यानी अरुण को कितने रुपए वापस मिलेंगे? ₹8 उसको वापस मिलेंगे.